नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को कक्षा 8वीं के ज़बरदस्त लाजवाब वीडियो में। जी हाँ जी साथियों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है। समय 2.5 घंटे का रहने वाला है और परीक्षा तो सामान्य निर्देश है। और ये 6 घंटे पहले मैं आप सभी को ऑर्गेनिक पेपर लेके आया हूँ। 6 घंटे पहले का बिल्कुल रियल और ऑर्गेनिक पेपर आप सभी के लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई राजस्थान राज्य शिक्षक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर की तरफ से ये पेपर आया हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र कि भाई इससे आप 50,000 का लैपटॉप भी प्राप्त कर सकते हो। साथ ही आपके 95% ज़्यादा क्वेश्चन 100% आने वाले हैं इसी क्वेश्चन पेपर में से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा साथियों। मेरी बात समझ में आई है तो बोलो यस। प्रश्न नंबर 1, वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है? हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु। हेमंत ऋतु के लिए चिड़िया जब घोंसला बनाती है तो वह अपनी चोंच से किस चीज को दबाकर ले जाती है? पत्थर को, तिनके को, ईंट को या पानी को? तिनके को लेके जाकर वह जो है घोंसला बनाती है। पड़ुकोट्टई तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था? व्यापार करना, साइकिल चलाना, खेती बाड़ी करना, विद्यालय में पढ़ाना। साइकिल चलाना। और अगला है मोहन चूड़िया बेचने का कार्य करता है। मोहन का पैसा कहलाएगा लोहारी, सुनारी, सुधारी या मनिहारी? सुधारी, सुनारी। मोहन चूड़िया बेचता है लोहारी, सुनारी, सुधारी, मनिहारी। तो सुनारी होगा इसका। हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह पहली बोलती फिल्म है। कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है? माखन। उपयुक्त सभी माखन, दूध, रोटी। उपयुक्त सभी। योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु प्राणों की बाजी लगा दी। रखा किस में मुहावरों का अर्थ है? प्राणों की बाजी लगाना यानी भाग जाना, साहसपूर्ण कार्य करना, आकर्षित करना, अत्यधिक प्रिय होना, साहसिक कार्य करना। फिर है राग ने टोपी पहनी। रखा किस शब्द का बहुवचन हो गया? टोपिया हो गया। स जो है इसमें बहुवचन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, हरे हरे ये पात डालिया और कितनी कोगल गाद। ध्वनि कविता के इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे से क्या तात्पर्य, इसका अर्थ ये बताना है आपको। 10वां क्वेश्चन साथियों, मैं आप सभी को एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर में से 95% से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न पत्र है। हर एक प्रश्न आप सभी को इसी प्रश्न पत्र में से मिलने वाला है। और आप सभी को अगर 50,000 का लैपटॉप प्राप्त करना है तो इसी प्रश्न पत्र से आप प्राप्त कर पाओगे। तो यहाँ पर वीडियो कंटिन्यू है, वीडियो को देखते रहिएगा आखिरी क्षण तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। फालतू के वीडियोस देखने में आप वैसे ही अपना वक्त बहुत ज़्यादा गवा देते हो, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और कक्षा 8वीं हिंदी विषय में 50,000 का लैपटॉप, साथ ही A+ ग्रेड और ज़बरदस्त नंबर प्राप्त कर पाओगे आप सभी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग कर लिखिए। जयपुर और गोविंद। साइकिल चलाने के कोई 2 लाभ लिखिए। साइकिल चलाने से हमारा शरीर अच्छा होता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की। गोरस शब्द का क्या आशय है? घबराई को टोपी बनवानी थी, इसलिए वह किस किस के पास गई थी? सड़क पर चलते हैं तो ये सड़क वाला क्वेश्चन पक्का आता है। पिछले 20 सालों से आ रहा है ये सड़क चलाने पर सड़क यातायात का 4 नंबर का हर बार आता है, इस बार भी आएगा। सड़क पर चलने हैं तो यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखिए। चिन्ह बनाकर अर्थ लिखने हैं। और दीवानों की गश्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना चाहिए या क्या लेना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों को पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। बादल, कमल, आँख और पेड़। कबीर घास की निंदा करने हेतु क्यों मना करता है? पंक्ति के दोहे को पठी दोहे आधार पर स्पष्ट कीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है 19वां। बच्चों के उद्यम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई। कामचोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में अपना मत दीजिए। बच्चों के उद्यम मचाना, उद्यम यानी वे जो है खेल खेलते हैं अपने हिसाब से बच्चे, तो उस आधार पर आपको जो कामचोर कहानी है उसके आधार पर आपको इसको अर्थ बताना है। 20वां क्वेश्चन, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवाशी के समर्थन में तर्क दीजिए। स्वच्छ भारत पर 4 पंक्तियाँ लिखिए। निम्नलिखित पद्यांश को 100% व्याख्या कीजिए। ये पद्यांश से इसका व्याख्या करना है। जैसे ये मैं पढ़ लेता हूँ। आगे चना गुरुमात दे दे ले तो तुम चाबी हमें नहीं दीने, शाग कहा गुस्काए सुधा को। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश रो दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लई चींटियाँ, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाजते हैं, मतलब वो बाजते हैं ना, मतलब अपने मारवाड़ी भाषा में, अपनी राजस्थानी भाषा में इनको अर्थ बताए गए है, जो हिंदी में जो है इसको अर्थ को समझिएगा। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को निम्नलिखित पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईशान की आने मुँह आप सभी ने बताऊँ कि आगे चढ़ा गुरुमात दे ले। अब जिशान यो मुँह बताऊँ, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए है।
जो एक महादेश को दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लई चींटियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते का मतलब वो पढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। यह पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा है, जो जो पास आता जाता है उसका आकार बढ़ता जाता है। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाता। वैसा न हुआ, वह सूर्य से सरस्ती मील दूर से ही धूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य एक का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी ख्वाब संभाल न सका, कई टुकड़ों से टूट गया। उन्हीं के से टुकड़ा हमारा पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा सा गोला था। पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? सूर्य की ओर। हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी? हमारी पृथ्वी प्रारंभ में वैसा ही ना था। हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी? उसका आकार बढ़ता जा रहा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति थे, उन्हीं में से टुकड़ा पड़ते। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला था। क्या था? आग का गोला था। पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया? सूर्य का। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताइए। हल्का, भारी, अंत, अनंत। आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी है। आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है। आप अपने आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हैं। अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण पत्र यानी टीसी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा दुकानदार एवं ग्राहक के बीच स्वांत को अपने हिसाब से लिखिए। ग्राहक, गुड़ क्या भाव दिया? 40 रुपये किलो। ठीक है, तो 1 किलो दे दो। ऐसे वैसे आप 8 पंक्तियाँ लिख सकते हो, दोनों ईजी है। आप मेरे सबसे प्रार्थना पत्र लिखोगे तो बेस्ट लिख पाओगे, तो आप ये कर लीजिएगा। 8 नंबर का है ना। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो 21वीं सदी का भारत पे आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हो, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी लिख सकते हो। बहुत बढ़िया है, ये दोनों ईजी रहेगा आपके लिए। इस प्रकार से 25 प्रश्न थे साथियों। अब यहाँ पर हम आप सभी को बताते हैं कि भाई आप इसका पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड कर पाओगे। कक्षा 8वीं 25 मार्च 2023 को होने वाला ऑर्गेनिक रियल 95% क्वेश्चन आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर। साथीगण, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपके मोबाइल में नॉर्मली गूगल ज़रूर से होगा। इस पर आप सभी को सर्च कर लेना है। क्या सर्च कर लेना है मैं बता देता हूँ। स्टडी विलेज आप सभी को सर्च कर लेना है साथियों। जैसे आप स्टडी विलेज सर्च करोगे, यहाँ पर आप आ जाओगे। फिर लिखा हुआ है राजस्थान 8th हिंदी पेपर 2023। इस पर क्लिक करोगे तो आपको पेपर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपलोड कर देंगे, या फिर आप गूगल पे जाकर भी इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। और यहाँ पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड ना हो, इस पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोके, चैनल को सब्सक्राइब ठोके एंड शेयर दिस वीडियो ऑन योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।